हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लेसन विद अटेंशन। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक एडवर्ब है और ये एडवर्ब सीरीज का 4th वीडियो है। यहाँ पर आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे, पर मैं इसके बारे में बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एडवर्ब को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको इसके पहले के तीनों पार्ट्स को देखना चाहिए। चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरफ लौटते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें यह बताता है कि कोई काम कितनी बार हुआ। जी हाँ, यह हमें यह बतलाता है कि सेंटेंस में हुआ काम कितनी बार हुआ या फिर कितनी बार होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इनके एग्जाम्पल होंगे ट्वाइस, इसका मतलब होता है 2 बार। थ्राइस, इसका मतलब होता है 3 बार। ऑलवेज, इसका मतलब होता है हमेशा। यूजुअली, इसका मतलब भी हमेशा का ही सेंस आता है। डेली, ये तो आप जानते होंगे, इसका मतलब रोज होता है। समटाइम्स, इसका मतलब कभी कभी। नेवर, इसका मतलब कभी नहीं। सेल्डम, इसका मतलब बहुत मुश्किल से कभी कभी। फ्रीक्वेंटली, इसका मतलब जो अक्सर होता है। और आखिरी रेयरली, इसका मतलब होता है बहुत मुश्किल से। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इन एग्जाम्पल्स को सुनने के बाद में हो सकता है कि आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन रह गया होगा, क्योंकि सबकी मीनिंग लगभग एक जैसे ही है। आइए अब इन्हें समझते हैं डिटेल में। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ऑलवेज की। जब किसी काम के होने का 100% चांस होता है, मतलब 10 बार में से 10 बार होने का चांस होता है, तो वहाँ पे हम लोग ऑलवेज का यूज़ करते हैं। और सेंटेंस पे एक एग्जाम्पल है, आई ऑलवेज प्ले इन द इवनिंग। इसका मतलब वह मैं हमेशा शाम को खेलता हूँ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूजुअली। जब किसी काम के 90% होने का चांस होता है तो हम लोग वहाँ पे यूजुअली का यूज़ करते हैं। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, अगर किसी काम का 10 में से 9 बार होने का चांस हो तो वहाँ पे हम लोग यूजुअली का यूज़ करते हैं। सेंटेंस पे इसका एग्जाम्पल होगा, वी यूजुअली गो टू स्कूल ऑन फुट। इसका मतलब वह हम लोग स्कूल पैदल जाते हैं। और कितनी बार? 10 में से 9 बार। अगला एग्जाम्पल है नॉर्मली। जब किसी काम के 80% होने का चांस हो, मतलब 10 में से 8 बार होने का चांस हो, तो वहाँ पे हम लोग नॉर्मली का यूज़ करते हैं। सेंटेंस में इसका यूज़ होगा, आई नॉर्मली वेक अप अर्ली। इसका मतलब मैं 10 में से 8 बार सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जब किसी काम के होने का 70% चांस होता है, मतलब 10 में से 7 बार होने का चांस होता है, तो वहाँ पे हम लोग ऑफन या फिर फ्रीक्वेंटली, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस पे इसका एग्जाम्पल होगा, आई ऑफन गो टू मार्केट। इसका मतलब मैं अक्सर मार्केट जाता हूँ। अब हम लोग उस काम की बात करेंगे जिसके होने के चांस 50% होते हैं, मतलब 10 में से 5 बार। ये है सम टाइम। और सेंटेंस पे इसका यूज़ होगा, ही समटाइम रीचेज स्कूल लेट। इसका मतलब वो कभी कभी स्कूल लेट पहुंचता है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है उस काम का जिस काम के होने का 30% चांस होता है, मतलब 10 में से 3 बार। इसे हम लोग बोलते हैं ओकेजनली। सेंटेंस पे इसका एग्जांपल होगा, वी ओकेजनली गो टू बेड लेट। इसका मतलब होता है कि मैं कभी कभी ही सोने के लिए लेट से जाता हूँ। और जब किसी काम के होने का 10% चांस होता है, मतलब 10 में से केवल 1 बार, तो वहाँ पे हम लोग सेल्डम का यूज़ करते हैं। सेंटेंस में इसका यूज़ होगा, राजू सेल्डम गेट्स एंग्री। इसका मतलब होता है राजू मुश्किल से ही कभी गुस्से में आता है। और अंत में जब किसी काम के होने का 0% चांस हो, मतलब बिल्कुल ही होने का चांस ना हो, तो वहाँ पे हम लोग नेवर का यूज़ करते हैं। और सेंटेंस पे इसका एग्जाम्पल होगा, आई नेवर स्मोक। इसका मतलब मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया। आई होप अब आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसे हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, वी ऑफन गो टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स। वी ऑफन गो टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ पे हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफन है, जिसका मतलब होता है अक्सर। अगला सेंटेंस देखते हैं, वी शुड टेक अ बाथ डेली। वी शुड टेक ए बाथ डेली। यहाँ पे एडवर्ब डेली है। डेली का मतलब हर दिन होने वाला, यानी कितनी बार होने वाला? हर बार होने वाला। अगला एग्जाम्पल है, यू शुड नेवर गो टू बेड ऑन एन एम्प्टी स्टमक। यू शुड नेवर गो टू बेड ऑन एन एम्प्टी स्टमक। यहाँ पे नेवर हमारा एडवर्ब है, क्योंकि नेवर का मतलब होता है कभी नहीं।
और कभी नहीं से आप सवाल ये कर सकते हैं कितनी बार, तो जवाब मिला एक बार भी नहीं। अगला सेंटेंस है वी यूजुअली ईट आइसक्रीम एट फेयर्स। वी यूजुअली ईट आइसक्रीम्स एट फेयर्स। यहाँ पे यूजुअली हमारा एडवर्ब है और इसका मतलब होता है हमेशा। अगला एग्जाम्पल है इरम इज रेगुलरली लेट फॉर द क्लास। इरम इज रेगुलरली लेट फॉर द क्लास। यहाँ पे रेगुलरली हमारा एडवर्ब है, क्योंकि रेगुलरली का मतलब होता है अक्सर। अक्सर का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 10 में से 8 बार। अगला सेंटेंस है आई रेयरली मीट कनिष्का दिस डेज। आई रेयरली मीट कनिष्का दिस डेज। रेयरली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, और ये हमारा एडवर्ब है। बहुत मुश्किल से मतलब 10 में से 2 बार। और दोस्तों आपको एक बात और ये बताना चाहूँगा, 10 में से 2 बार ऐसा ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये आपको समझना होता है। अब आगे आने वाले 2 क्वेश्चन का जवाब मैंने नहीं दिया है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप इन्हें ध्यान से देखें और इनमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन है, आप मुझे इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। और अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे आपको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी समझने में मदद मिली, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।